यूके में माइग्रेंट्स के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि क्या नाइजर फराज की हुकूमत बन सकती है, और अगर बनती है तो क्या असरात होंगे इमिग्रेशन के हवाले से उनके ऊपर। देखें, ये तो अभी सबसे पहले तो इसकी अगर बैकग्राउंड में जाए तो अभी जो नाइजर फराज उन्होंने सिर्फ यूके के अंदर काउंसिल लेवल के बेसिकली जो है इलेक्शंस के अंदर काफ़ी बढ़तरी हासिल की है। फर्दर अभी जनरल इलेक्शंस है, उनका वेट कर रहे हैं, मगर देखने में आ रहा है कि काफ़ी सारी सपोर्ट उनकी तरफ है और काफ़ी सारी चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में देखी है तो माइग्रेंट्स के लिए बड़ी तशवीशनाक है। मसलन के वो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जितने भी यूके के अंदर ILR हैं वो उसको ये ILR इटसेल्फ को हम अबॉलिश करना चाह रहे हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा ILR, चाहे जो से मर्जी रूट के ऊपर हो, जितना मर्जी टाइम यूके के अंदर आपने स्पेंड किया हो। इसके साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है कि काफ़ी सारे जो इलीगल यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं यूके के अंदर, उनके ऊपर वो काफ़ी सख्त से सख्त कानून करते हुए उनको डिपोर्ट करने की पटिशन दे रहे हैं कि बेसिकली उन सबको डिपोर्ट किया जाए। और उनके लिए जो नाइजर फराज है उसकी पार्टी ने ऑलरेडी 6 लाख लोगों को टारगेट किया हुआ है जिनको उन्होंने यहाँ से रिमूव करना है। इसके लिए उन्होंने फर्दर अपनी जो पॉलिसी में वो मेंशन किया है कि हम यूके के अंदर ग्रीन हाउसेस के अंदर टेम्परेरी डिपोर्टेशन सेंटर्स बनाएंगे, क्योंकि यूके के अंदर अभी आज की डेट में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम इतने ज़्यादा लोगों को डिटेन कर सकें, रिमूव करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें टेम्परेरी जो डिटेंशन सेंटर्स हैं, रिमूवल सेंटर्स हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखने में ये आ रहा है कि ये जो सेंटर्स है ये तो ओवरनाइट या 1 या 2 दिन में तो नहीं बनने लगे, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली टाइम लगेगा काफ़ी, इसके ऊपर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मैन पावर चाहिए होगी, तो इसके ऊपर वेरी लाइकली टाइम लगेगा। मगर एंड गोल उनका यही है कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से रिमूव किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी यूके के अंदर असाइलम या रेफ्यूजीज हैं, उनको वो दोबारा जो है उनके केसेस को कंसिडर किए जाएंगे जिनकी एप्लीकेशंस जो है वो अप्रूव हुई थी 2021 के बाद, और अगर वो मेरिट्स पे ना आ रहे हों तो उनको वो रिजेक्ट कर देंगे, उनका जो क्लेम है वो ख़त्म कर देंगे। और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सुनने में आ रहा है कि वो उनको जो है सिर्फ एक्सटेंशंस के ऊपर डाल देंगे और उनके लिए ILR बेसिकली वो नहीं होगा। इसके साथ साथ जो रिफॉर्म है वो ये भी उनके मैनिफेस्टो के अंदर है कि हम यूके के अंदर जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं उनको बेनिफिट्स अलाउ नहीं करेंगे, चाहे जो सा मर्जी उनके पास वीज़ा हो, उनको हम बेनिफिट जो है वो बेनिफिट्स के हकदार नहीं होंगे। तो ये काफ़ी सारी चेंजेस है जो कि रिफॉर्म ने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में डाली हुई है। देखने में आ रहा है जिसका काफ़ी सारी चेंजेस जो शबाना महमूद ऑलरेडी कर रही है वो इन्हीं के ही प्रेशर में है, मगर जो यूके की पब्लिक है, अवाम है, वो अभी भी कह रही है दैट्स नॉट इनफ। इसीलिए काफ़ी सारे जो सपोर्टर्स हैं वो रिफॉर्म को नज़र आया उनको सपोर्ट करते हुए, और देखने में आ रहा है इन फ्यूचर वेरी लाइकली ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सख्त से सख्त तर होती जा रही हैं, और जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए इसको लेके काफ़ी सारी दुश्वारी परेशानी होगी। ठीक है।